राम राजा राम 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 राजा राम। तन करी मन करी वचन करी काहूँ दूसत नाही। तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जग माही। कलि पावन अवतार कवि कुलचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वैराग्य संदीपनी में 23वें नंबर पद पर, जो पद संख्या 23 है, उस पर सुंदर वर्णन कर रहे हैं संतों का। उन्होंने कहा कि जो तन से, मन से, वचन से किसी पर दोषारोपण नहीं करते एवं दुख नहीं देते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे संतजन भगवान रामचंद्र के रूप ही हैं। भगवान का रूप किसी ने देखा? बोले ना। कैसे कह रहे हैं? बोले तन करी मन करी। साधारणतया मनुष्य जब यह समझता है कि अमुक ने मेरा अपमान कर दिया, अपकार कर दिया, और उस अपमान, उस अपकार का दोष लगाता है या उसे दुखी करता है, उसके बदले की भावना रखता है। लेकिन संत जनों का जो सुख है, उनका जो दुख है, वो भगवत स्मरण, भगवत रूप या भगवत से मिलन का, अपने सुखी दुख को भगवान से ही कहने का, और भगवान से मिलन, भगवान का दर्शन ही अपने आप को ऐसे संतजन कहते हैं कि हम सबसे बड़े सुखी हैं। और हरिभजन का जो अभाव है ना, या प्रभु का जो वियोग है, वो अपने को सबसे बड़े कहते हैं कि हमने सबसे बड़ा दुख प्राप्त कर लिया है। गीता के 11वें अध्याय में ठाकुर जी कहते हैं, मत कर्म कृन्मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। भगवान शंकराचार्य जी ने इस श्लोक को गीता शास्त्र का सारभूत कल्याण कहा है। दिव्य व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये अनुष्ठान योग्य है। ये भगवान रामानुजाचार्य जी भी इसकी व्याख्या में कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि प्यारे अर्जुन, अपने अधिकार के अनुसार वेदाध्ययन आदि समस्त सत्कर्म मेरी आराधना के ही रूप है। ऐसी भावना करके, जो भावना करके वो कर्म करता है, संपूर्ण आरंभों का ईश्वर मैं, जो परम उद्देश्य का मेरा कार्य है, मैं क्या करता हूँ, ऐसे भाव जो मत परायण हैं उन पर मैं अतिशय प्रेम करता हूँ। और मुझ में अतिशय प्रेम होने के कारण ही तो मेरा कीर्तन, स्तवन, ध्यान और पूजन, नमस्कार आदि किए बिना ऐसे व्यक्ति जीवन को धारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे पुरुष केवल एकमात्र मेरे लिए ही वो सब करता है, इसीलिए वो मेरा भक्त कहलाया जाता है। अच्छा, कह रहे हैं कि मेरे मिलने और मेरे वियोग का ही उनका दुख और सुख का की परिभाषा है, और कुछ भी नहीं है। और प्राणी मात्र से वैर न रखना, और वैर से रहित हो जाना, यही संतत्व है। ऐसा पुरुष मुझे प्राप्त करता है, यथार्थ रूप में मुझ में स्थित होकर मुझे ही प्राप्त कर लेता है। अभिप्राय ये है कि अविद्यादि संपूर्ण क्षेत्रों के गंध मात्र तक को सर्वथा नाश करके केवल एक ही मेरा अनुभव करने वाला हो जाता है। इसलिए इस भाव से जो निरंतर मेरे में लगा रहता है और पूरे संसार को ईश्वर में समझता है, उसे उसको किसी में दोष लगाने की फुर्सत ही नहीं। तब क्या कहते हैं, उमा, गोस्वामी जी इसी को कहते हैं, उमा जे राम
चरण रत। क्या कहते हैं, जो राम चरण रत रहते हैं उनको संसार में किसी के दुख और गुण और दोष को देखने का फुर्सत ही नहीं है। इसलिए निज प्रभु मैं देखहीं, पूरे संसार को अब मुझको ही समझते हैं। इसलिए भगवान साक्षात कहते हैं ऐसे संत साक्षात मेरा ही रूप है। संत भगवंत यंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कहदास तुलसी। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कहदास तुलसी। इसलिए कह दिया गोस्वामी जी ने कि तन करी मन करी वचन करी, काहू दूसत नाही। तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जग माही। सीता राम 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 राम, राजा राम।